हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉमर्स पॉइंट। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कैलकुलेशन ऑफ क्रिटिकल पाथ। जानेंगे कि क्रिटिकल पाथ क्या होता है और इसकी क्या इम्पोर्टेंस है नेटवर्किंग टेक्निक में। अगर आपने नेटवर्किंग के ऊपर मेरी पहली अपलोडेड वीडियोस नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक प्रोवाइड कर रही हूँ। डू चेक दोज वीडियोस ऑल्सो, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। आइए स्टार्ट करते हैं क्रिटिकल पाथ। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि क्रिटिकल पाथ क्या होता है। एक नेटवर्क डायग्राम में जो पाथ लॉन्गेस्ट पाथ होगा उसको हम क्या बोलेंगे, क्रिटिकल पाथ कहेंगे। सो क्रिटिकल पाथ जो है ये हम कैसे डिटरमिन करते हैं? इट इज़ डिटरमिन बाय एडिंग द टाइम्स फॉर द एक्टिविटीज इन ईच सीक्वेंस। हमने क्या करना है, हमारे पास क्वेश्चन में एक्सपेक्टेड टाइम गिवन होगा। अगर टाइम एक्सपेक्टेड नहीं गिवन तो आपके पास ऑप्टिमिस्टिक टाइम, पेसिमिस्टिक टाइम और मोस्ट लाइकली टाइम गिवन होगा। इसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, एक्सपेक्टेड टाइम को कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करना है मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में डिटेल में बताया है। यहाँ पर आपको सिंपल फॉर्मूला बता देती हूँ। तो ये हमारे पास फॉर्मूला रहता है ऑप्टिमिस्टिक टाइम, पेसिमिस्टिक टाइम प्लस 4 इंटू मोस्ट लाइकली टाइम डिवाइडेड बाय 6। इसकी हेल्प से हम एक्सपेक्टेड टाइम कैलकुलेट कर लेते हैं कि एक एक्टिविटी को कैलकुलेट करने के लिए कितना टाइम चाहिए होगा। अब एक्सपेक्टेड टाइम का जब हम टोटल कर देते हैं तो टोटल करने से जितने भी रूट बनते हैं उन रूट्स में सबसे मैक्सिमम टाइम जो होता है उसे हम कहते हैं कि दिस इज द क्रिटिकल पाथ। नाम से ही पता लगता है क्रिटिकल, क्रूशियल मीन्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये किसी भी प्रोजेक्ट का ऐसा पाथ होता है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इस पाथ के ऊपर अगर कोई भी एक्टिविटी डिले हो जाती है इसका मतलब आप अपना प्रोजेक्ट सही टाइम पर कंप्लीट नहीं कर सकते। इसलिए क्रिटिकल पाथ को कैलकुलेट करना भी बहुत ज़रूरी है। और आपको लगता है कि अगर हम इस मैक्सिमम टाइम के अंदर अंदर प्रोजेक्ट नहीं कंप्लीट कर पा रहे तो मैनेजर को कुछ स्टेप्स भी लेने पड़ते हैं। क्या स्टेप्स लेता है वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। इफ़ द एक्टिविटी आउटसाइड द क्रिटिकल पाथ स्पीड अप और स्लो डाउन, मतलब कि ये हम बात कर रहे हैं आउटसाइड। आउटसाइड का मतलब हो गया वी आर टॉकिंग अबाउट द नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज़। अगर नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज़ डिले हो भी जाती हैं तो भी टोटल प्रोजेक्ट की जो ड्यूरेशन होगी, जो टाइम होगा, उसका कोई इम्पैक्ट प्रोजेक्ट के ऊपर नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर विद इन द क्रिटिकल पाथ कोई भी एक्टिविटी डिले हो जाती है तो आप अपने प्रोजेक्ट को गिवन टाइम के अंदर कंप्लीट नहीं कर सकते। द अमाउंट ऑफ द टाइम दैट अ नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी कैन बी डिले विदाउट अ प्रोजेक्ट इज रेफर्ड टू एज द स्लैक टाइम। स्लैक टाइम क्या होता है? एक्स्ट्रा टाइम होता है। अगर आप किसी एक्टिविटी को डिले भी कर दो तो भी आपकी एक्टिविटी टोटल टाइम के अंदर अंदर कंप्लीट हो जाए तो हम कहते हैं कि वो ड्यूरेशन जो थी, जो वो फ्री टाइम था, दैट इज़ द स्लैक टाइम। और हमेशा याद रखना कि क्रिटिकल पाथ के केस में जो स्लैक होता है वो आपका हमेशा ही ज़ीरो होगा। स्लैक हमेशा ज़ीरो होता है क्रिटिकल एक्टिविटीज़ के केस में। इसका मतलब कि क्रिटिकल एक्टिविटी, क्रिटिकल पाथ जो है उसमें जितनी भी एक्टिविटी है, किसी भी एक्टिविटी को आप डिले नहीं कर सकते, अदरवाइज हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होगा। एक क्वेश्चन देख लेते हैं।
यहाँ पर मैंने एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन लिया है। यहाँ टोटल हमारे पास 5 इवेंट्स हैं और ये मेरे पास एक्टिविटीज़ दी हुई हैं। इसको मैं नाम दे देती हूँ A, B, C, D, E और F। तो ये टोटल मेरे पास 6 एक्टिविटीज़ हैं और 5 इवेंट्स जो हैं वो मैंने कंप्लीट करने हैं। अब मेरे पास जो ड्यूरेशन गिवन है क्वेश्चन में मैं वो भी लिख देती हूँ। A एक्टिविटी को कंप्लीट करने में 3 मिनट्स लग रहे हैं। B एक्टिविटी को कंप्लीट करने में मुझे 4 मिनट लग रहे हैं। E एक्टिविटी को करने में 3 मिनट्स जा रहे हैं। D एक्टिविटी को करने में मेरे पास 3 मिनट लगेंगे और C एक्टिविटी को कंप्लीट करने में 1 मिनट लग रहा है और F को कंप्लीट करने में मेरे पास 3 मिनट है। ठीक है, ये एक प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं। हम मान लेते हैं कि मेरा जो क्वेश्चन है वो मंथ्स में है। ठीक है, क्वेश्चन इज गिवन इन मंथ्स, इसका मतलब 3 मंथ्स, 4 मंथ्स, 3 मंथ्स, 3 मंथ्स, 1 मंथ और 3 मंथ लगता है मुझे डिफरेंट एक्टिविटीज़ को कंप्लीट करने में। डन। और टी का यहाँ पर मतलब है मैं ले रही हूँ एक्सपेक्टेड टाइम। अब मैंने कैसे कैलकुलेट करना है क्रिटिकल पाथ को, सबसे पहले तो आप देख लीजिए फर्स्ट इवेंट से लेकर 5th इवेंट तक जाने में आपको कौन कौन से इवेंट में से निकलना पड़ता है। तो 1 से 5 में जाने में सबसे पहले 1 से 3 जा सकती हूँ, देन 3 से 5। सो एक पाथ ये हो गया 1 से 3, 3 से 5। साथ ही साथ मैंने यहाँ पर लिख लेना कितना टाइम लगता है, 3 + 3, 3 मंथ्स प्लस 3 मंथ्स, तो टोटल 6 मंथ्स लगे। ठीक है, और मैं 1 से 5 कैसे पहुँच सकती हूँ, 1 से 2, 2 से 5, कितनी ड्यूरेशन लगेगी, 1 से 2 इवेंट पर जाने में मुझे लग जाते हैं 4 मंथ्स और 2 से 5th इवेंट पर पहुंचने में मुझे लग जाते हैं 3 मंथ्स। तो टोटल टाइम कितना हो गया, 7 मंथ्स का टाइम लगता है। इसके अलावा और कौन सा रूट है, 1 से 3, 3 से 4, 4 से 5। सो मैं जाती हूँ 1 से 3, 3 से 4, 4 से 5। ड्यूरेशन कितनी है, 1 से 3 जाने में 3 मंथ्स लग रहे हैं, 3 से 4 मुझे 1 महीना लग जाता है और 4 से 5 एक्टिविटी एफ एक्टिविटी कंप्लीट करने में लग जाते हैं 3 मंथ्स। तो टोटल जो है 7 मंथ्स में मेरा काम जो है कंप्लीट होता है। इसके अलावा आप चेक कर लीजिए क्वेश्चन में कोई और पाथ बन रहा है 1 से 5 तक जाने में, नहीं। तो इसका मतलब ये टोटल 3 पाथ बनते हैं। अब इसमें से आप देख लीजिए मैक्सिमम टाइम कहाँ लग रहा है। मैक्सिमम टाइम मुझे लग रहा है इस सेकंड वाले पाथ में और ये थर्ड वाले में। इसका मतलब ये दोनों पाथ जो हैं ये मेरे क्या है, क्रिटिकल पाथ है। ठीक है, बोथ विल बी योर क्रिटिकल पाथ। मैक्सिमम टाइम जहाँ भी लग रहा है, इसका मतलब वो मेरा जो प्रोजेक्ट है वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम मैं 7 मंथ्स के अंदर अंदर क्या कर सकती हूँ, कंप्लीट कर सकती हूँ। अगर कोई मेरी एक्टिविटी इन रूट में डिले होती है फिर मैं 7 मंथ्स के अंदर इसको कंप्लीट नहीं कर सकती। ठीक है, अब एक बात और बता दूं, मैंने 1 to 5 ही क्यों लिया, मैं बार बार ये क्यों कह रही थी कि 1 से स्टार्ट करेंगे 5 पर ख़त्म करेंगे, बिकॉज 1 इज़ योर स्टार्टिंग इवेंट, ये हो गया आपका स्टार्ट इवेंट, और 5 जो है दैट इज़ योर एंडिंग इवेंट, और यू कैन से दिस इज़ योर फिनिशिंग इवेंट। इसलिए मैंने 1 to 5 लिया। ठीक है, आई होप द थिंग्स आर क्लियर। यहाँ पर मैंने एक और क्वेश्चन लिया है, तो यहाँ मैंने 1 to 8 जाना है। ठीक है, तो मैं सारे जो रूट है मैं वो लिख देती हूँ। ये जो दिया है ना 2, 3, 5, 3, ये मुझे एक्सपेक्टेड टाइम दिया है। ठीक है, तो कैसे कैलकुलेट करूँगी मैं इसको, सो 1 से स्टार्ट कर कर 8 तक जाना है। तो फर्स्ट मेरा क्या है, 1 to 2, 2 to 4, 4 to 5, 5 to 7,
7 to 8, ठीक है। टोटल टाइम कितना आ जाएगा, 1 to 2 गई तो 2 मंथ्स लगे, 2 to 4 कंप्लीट करने में 3 मंथ्स लगे, 4 to 5 कंप्लीट करने में 3 मंथ्स, देन 5 to 7 में 2 मंथ्स, 7 to 8 में लगे मुझे 4 मंथ्स, ठीक है। टोटल कर लीजिए। फिर और कौन सा पाथ बनता है, 1 to 2, नो 1 to 2 वाला तो हम कंप्लीट कर चुके हैं ना, है ना, ये नहीं बनता। फिर 1 to 3, 3 to 5, 5 to 7, 7 to 8, ठीक है। तो इसकी भी वैसे ही ड्यूरेशन लिख लीजिए और इसका टोटल कीजिए। देन और एक और रूट बन रहा है 1 to 3, 3 to 6, 6 to 7, 7 to 8, इसकी भी ड्यूरेशन लिख लीजिए और उसका क्या कर दीजिए, टोटल कर दीजिए। अब इन टोटल ड्यूरेशन में से जो भी मैक्सिमम टाइम आपका आएगा उसे हम क्या मानेंगे कि ये मेरा क्या है, क्रिटिकल पाथ है, ठीक है। तो अभी मैं कैलकुलेट कर कर आपको नहीं बता रही, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर कर बताएंगे कि आपका आंसर कितना आता है। एक दो पॉइंट मैं और बताना चाहूँगी क्रिटिकल पाथ के बारे में। पहली बात कि क्रिटिकल पाथ जब भी आप ड्रॉ करोगे ना तो उसको डबल लाइनिंग के साथ शो करना। दूसरी बात ये है कि क्रिटिकल पाथ के केस में जो आपका स्लैक होगा वो हमेशा ही क्या रहेगा, ज़ीरो रहेगा, ये याद रखना। तीसरी बात ये है, डिले इन एनी एक्टिविटी विल कॉज डिले इन ओवरऑल टाइम लाइन। सो अगर आप क्रिटिकल पाथ में कोई भी एक्टिविटी डिले करते हैं तो आपका सारे का सारा प्रोजेक्ट ही क्या हो जाएगा, डिले हो जाएगा। उसके बाद है, अब ऐसा ना हो उसके लिए मैनेजर क्या कर सकता है, प्रोजेक्ट मैनेजर क्या करेगा, वो रिसोर्सेज को शिफ्ट कर सकता है, ठीक है। व्हाट ही विल डू, ही विल डिवर्ट द रिसोर्सेज। कहाँ से डिवर्ट करेगा, जो नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज़ हैं, नॉन क्रिटिकल से रिसोर्सेज को शिफ्ट कर देगा क्रिटिकल एक्टिविटी में, क्योंकि नॉन क्रिटिकल को अगर डिले कर दें तो भी प्रोजेक्ट को विद इन द गिवन टाइम स्पैन हम कंप्लीट कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो जो है वो अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगे तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब कॉमर्स पॉइंट। और यस, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किए गए सभी लिंक्स को एक बार ज़रूर चेक करना। थैंक यू एवरीवन।